गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड सोशल साइंस लेसन 2। तो इससे पहले वीडियो आप लोगों ने देखा होगा द अर्थ आवर होम। उसी से बेस्ड एक्सरसाइज हम यहाँ दिए हैं, लेसन 2 एक्सरसाइज। तो लेसन 2 आपका क्या था? द अर्थ आवर होम। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है ए का, वो है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक माने निशान लगाना है, करेक्ट माने सही, ऑप्शंस माने विकल्प, यानी सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। अब देखिए 1 का बी, 2 का बी, 3 का सी, 4 का ए और 5 का ए ऑप्शन सही है। तो देखने का प्रयास करते हैं बुक से। बुक आपके पास होगी तो अपने समक्ष लेकर बैठिएगा, फिलअप भी कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन का, द ओनली प्लैनेट, ध्यान से सुनिए, द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ इज, द ओनली प्लैनेट, मात्र एक ग्रह, विच हैज लाइफ इज, जिसमें जीवन है, वो है, क्या है? इसमें दिया ए में जुपिटर, बी में अर्थ दिया है, सी में मार्स दिया है। तो क्या सही होगा? किस पर जीवन है? बी वाले पर, इसलिए मैंने बी यहाँ दिया, पहले का बी अर्थ, यानी पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। नंबर सेकंड देखते हैं टिक का, द लेयर ऑफ एयर, लेयर मीन्स परत होता है, द लेयर ऑफ एयर, एयर की परत, हवा की परत, सराउंडिंग द अर्थ, जो पृथ्वी को घेरे हुए है, इज कॉल्ड, कही जाती है, यानी हवा की वह परत जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए क्या कही जाती है? इसमें दिया ए ऑप्शन में बायोस्फीयर, बी में दिया एटमॉस्फेयर, सी में दिया है बोथ, यानी दोनों। तो क्या सही होगा इसमें? इसका भी बी पार्ट सही है, एटमॉस्फेयर, उसको हम एटमॉस्फेयर करते हैं, यानी हवा का वह भाग जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए से एटमॉस्फेयर कहा जाता है। नंबर 3, द लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑन द अर्थ इज, पृथ्वी पर सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडी कौन सी है? जरा सोच के बताइए, इसके पहले मैंने लेसन आपको वीडियो में पढ़ाया है, सोचिए जरा। द लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑन द अर्थ इज, पृथ्वी की सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडी कौन से, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आया जवाब दिमाग में? जिनको आ गया अच्छी बात, नहीं आया तो यहाँ आ जाइए। देखिए ये है सी, सॉरी इसमें पूछा है, उस महासागर का नाम नहीं पूछा है, यानी लार्जेस्ट बॉडी को क्या कहते हैं पूछा है, उसे कहते हैं ओशियन। क्या कहते हैं? ओशियन, महासागर कहते हैं। फिर सुन लीजिए, द लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑन द अर्थ इज, रिवर है कि पॉन्ड है कि ओशियन है? तो नदी तो हो नहीं सकती है, तालाब हो नहीं सकता है, तो फिर क्या हो सकता है? ओशियन सबसे लार्जेस्ट बॉडी हो सकती है, वाटर बॉडी, तो ओशियन भरेंगे, सी वाला ऑप्शन सही है आपका। अगला चलते हैं कुछ 4 पर, द लार्जेस्ट ओशियन इज, हाँ देखिए यहाँ क्वेश्चन आया है, द लार्जेस्ट ओशियन इज, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन में दिया है पैसिफिक ओशियन, बी दिया है आर्कटिक ओशियन, नंबर सी पर दिया है साउथर्न ओशियन। तो आप समझ गए होंगे कौन सबसे बड़ा है? पैसिफिक ओशियन, राइट। नंबर 5 पे आते हैं, द अर्थ कंप्लीट्स इट्स ओन रोटेशन इन, यानी पृथ्वी अपना एक रोटेशन, मैंने बताया था रोटेशन माने घूर्णन गति, क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं उसको, घूर्णन गति, यानी परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति दो होती है, जिसे दैनिक गति या वार्षिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी का अपना एक चक्कर अपनी धुरी पर लगाना दैनिक गति कहलाता है, जिसे दिन रात होता है, 24 घंटे लगता है। और पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना वार्षिक गति भी कहा जाता है, जिसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो द अर्थ कंप्लीट इट्स ओन रोटेशन, अपना रोटेशन कितने में कंप्लीट करते हैं? 24 आवर्स, 36 आवर्स, 28 आवर्स। जवाब आपको समझ में आ गया होगा, कितने में? 24 आवर्स। ये आपका 5 का ए ऑप्शन सही है। क्लियर? आइए बी पार्ट पर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें फिल माने भरना, ब्लैंक्स माने खाली, खाली स्थान भरना है। नंबर 1 पर मैंने दिया सनलाइट सही है, नंबर 2 पर हॉरिजन है, नंबर 3 पर डिफरेंट है, नंबर 4 पर 365 एंड 6 है, नंबर 5 पर रिवॉल्यूशन है। तो आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स पहला है, द अर्थ रिसीव जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ, यानी पृथ्वी अमाउंट, राइट अमाउंट में क्या रिसीव करती है? तो सनलाइट रिसीव करती है, यानी सूर्य का प्रकाश।
एक उचित मात्रा में सूर्य का प्रकाश जो है वो प्राप्त करती है। नंबर 2 है द प्लेस वेयर लैंड एंड स्काई सीम टू बी मीट इज कॉल्ड, यानी पृथ्वी और आकाश जहाँ मिलते हुए नजर आते हैं। जरा ध्यान दीजिए, कभी आप दूर निकलिए मैदान में और मैदान में ठीक सामने देखिए, ठीक सामने देखने पर आपको नजर आएगा एक स्थान ऐसा जहाँ लगेगा कि आसमान गिर गया है अथवा आसमान और पृथ्वी एक हो गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा दिखता हमको है। तो उसे हम क्या कहते हैं, जहाँ पृथ्वी और आसमान एकदम मिलते हुए नजर आते हैं उसे इंग्लिश में हम कहते हैं हॉरिजन। क्या कहते हैं? हॉरिजन। लेकिन अगर हिंदी की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? क्षितिज। क्या कहेंगे? क्षितिज, छतरी वाला छ, क्षितिज। नंबर 3 पर आते हैं ईच प्लैनेट हैज, यहाँ भरना है आपको डिफरेंट। डिफरेंट माने भिन्न भिन्न, अलग अलग। ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब आपकी होता है गया समझिए परिधि, यानी जितने ग्रह हैं सबकी डिफरेंट ऑर्बिट है, यानी एक अलग अलग परिधि है। अगर ऐसा ना होता तो मैंने पहले बताया था कि सारे ग्रह एक दूसरे से टकरा जाते। जैसे रूट उनका है, एक उनकी ऑर्बिट है, अगर उनका रूट अपना अलग ना होता तो निश्चित रूप से टक्कर एक दूसरे से कर लेते और सारे ब्रह्मांडीय स्थितियाँ जो होती है खगोलीय और स्थितियाँ बहुत दुर्व्यवस्थित हो जाती, यानी दुर्व्यवस्था हो जाती। इसलिए ऑर्बिट पे अपना चक्कर पूरा करते। अगला है द अर्थ टेक्स 365 days and 6 hours to complete its own revolution, यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर पूरा लगाने में 365 और 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। मैंने वहाँ लिखा था पिछले वीडियो में 365 1/4 लिखा था ना, तो 1/4 मतलब 6 चौक 24, 24 घंटे में अगर बांटेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 6 घंटा आ जाएगा। अगला है 5वां द, इसमें फिलअप करेंगे रिवॉल्यूशन। यहाँ मैंने दिया है 5वें में रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मतलब जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर पूरा लगाती है, यहाँ भरेंगे रिवॉल्यूशन। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ काजेज द डिफरेंट सीजन, जो अलग अलग ऋतुएं बदलती हैं, कभी सर्दी, कभी बरसात, कभी गर्मी आती है, तो इसका कारण है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। जब सब नज़दीक होती है सूर्य से तो गर्मी का मौसम होता है, और जब बहुत दूर होती है तो ठंडी का मौसम हो जाता है, यानी ताप कम मिल पाता है, हीट कम मिल पाती है, सूर्यातप कम मिल पाता है। अगले पॉइंट पर सी पर चलते हैं। सी में क्या करना है आपको? स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू मतलब सत्य की जगह सत्य और फॉल्स यानी असत्य की जगह असत्य आपको लिखना है, बताना है। नंबर 1 है द प्लैनेट वी लिव ऑन इज अर्थ, जिस पर हम रहते हैं, जिस ग्रह पे रहते हैं वो अर्थ है। सही बात है, तो पहले में ट्रू हो गया आपका। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ इज एशिया, ये तो गलत दिया है भैया, ये तो सबसे बड़ा है आपका, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट को छोटा इसमें दिखाया है, तो निश्चित रूप से ये फॉल्स हो जाएगा, सेकंड वाला। नंबर 3 है इंडिया लाइज इन साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट, यानी इंडिया जो है साउथ मतलब दक्षिण, सेंट्रल माने मध्य, पार्ट माने भाग, यानी एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। ये भी सही है, यानी जहाँ इंडिया है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में है। आप नक्शे में कभी जाएंगे, अगर एशिया कॉन्टिनेंट को देखेंगे तो साउथर्न मोस्ट पार्ट पर आप पाएंगे इंडिया को, जहाँ इंडियन ओशन भी उससे जुड़ा हुआ है, हिंद महासागर भी जुड़ा हुआ है। अगला है नंबर 4 देयर आर 5 ह्यूज पीसेस ऑफ लैंड ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर 5 बड़े जो हैं शिलाखंड हैं, यानी 5 भाग, 5 प्रकार के शिलाखंडों से पृथ्वी की निर्माण हुआ है, तो ये गलत है। 7 हैं। कितने हैं? 7। बुक में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे 7 पीसेस हैं इसमें, ह्यूज पीसेस। अगला है अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये गलत दिया है। पृथ्वी पूरब से पश्चिम नहीं घूमती, जरा ध्यान दीजिए, पूरब से पश्चिम नहीं घूमती है बल्कि पश्चिम से पूरब घूमती है। एंटी क्लॉक, घड़ी में जाएंगे आप तो घड़ी जैसे घूमती है आपके, ऐसे घूमती है घड़ी ना, ऐसे ना, तो पृथ्वी ऐसे घूमती है। एंटी क्लॉक यानी उल्टा, जो घड़ी आपकी चलती है दीवार घड़ी उससे ठीक उल्टा चलती है। तो इस तरह से एक बार फिर रिवीजन करते हैं टिक आउट में। नंबर 1 का बी, नंबर 2 का बी, नंबर 3 का सी, नंबर 4 का ए, नंबर 5 का ए। फिल इन द ब्लैंक्स में नंबर 1 पे सनलाइट फिलअप करना है,
नंबर 2 पे हॉरिजन, नंबर 3 पे डिफरेंट, नंबर 4 पर 365 एंड 6 फिलअप करना है, नंबर 5 पे रिवॉल्यूशन करना है। स्टेट ट्रू और फॉल्स में आएंगे तो नंबर 1 पर ट्रू, नंबर 2 पर फॉल्स, नंबर 3 पर ट्रू, नंबर 4 पर फॉल्स और नंबर 5 पर भी फॉल्स। इस तरह से ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। फिर अगले वीडियो के साथ, अगले लेसन के साथ बच्चों हम आपसे मिलेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बड़ी मेहनत से इसको रिवाइज करेंगे। निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही उपयोगी लेसन्स हैं, क्योंकि आपके जीवन में ये जीके जीएस के साथ भी जुड़े रहेंगे, इसलिए आप मजबूती से तैयारी करिए। थैंक यू सो मच।